ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी 10th स्टैंडर्ड 201। ओके, सो बात करते हैं। आज हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है दोहे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आवाहन कविता। अच्छा, आवाहन का मतलब क्या होता है? अक्सर हम आवाहन ये शब्द सुनते हैं। आवाहन, जैसे भगवान को याद करते हैं तो बोलते हैं ना पंडित जी कि भाई तुम आवाहन करो, भगवान का आवाहन करो। तो मतलब क्या? आवाहन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उन सब के पीछे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वह है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत। आज कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह पुरुषार्थ के बिना भला कैसे संभव हो सकती है। पुरुषार्थ का मतलब है इजी वे में कि मेहनत करना। जैसे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आपके पास 4 महीने हैं पढ़ाई करने के लिए, और अगर आपने मेहनत नहीं की इन 4 महीनों में, आपने सोचा चलो 4 महीने आराम से करेंगे, 1 महीना बीत गया, 3 महीने बचे, अब आप सोचोगे चलो 3 महीने हैं, एग्ज़ाम के लिए टाइम है, पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आलस तो बढ़ता जाता है। तो फिर 2 महीने, अरे अभी तो 2 महीने हैं। फिर जब 1 महीना रह जाता है तब हमें क्या लगता है, अरे अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है। फिर हम क्या करते हैं, फिर पूरी बुक्स लेके बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, पूरा खिचड़ी कर देते हैं अपने दिमाग में। तो जो चीज़ें याद भी रहनी होगी वो भी याद नहीं रहती। तो यही कहा है कि पुरुषार्थ अगर हम समय पर करते हैं तो सफलता हमें समय पर मिलती है। आज कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वो किस कारण हुई है? पुरुषार्थ के कारण। इंसान जब पुरुषार्थ करता है तो सफलता मिलना संभव है। क्या आलसी व्यक्ति यह सब कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप 10वीं कक्षा पास करना चाहते हैं, क्या आपके आलस्य से काम बन जाएंगे? क्या आप पास हो जाएंगे? मात्र भाग्य के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो क्या हमें जीवन में सफलता प्रदान होगी? क्या आपके आलस्य से काम बन पाएगा? भाग्यवान तो व्यक्ति को आलसी बना देता है, यह प्रगति का शत्रु होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सफल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो आलस्य छोड़ो, कर्महीनता त्यागो। और इसी तरह कठोपनिषद में भी कहा गया है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्यो वरान्य बोधात, अर्थात उठो जागो, श्रेष्ठतम को प्राप्त कर उन्हें जानो। प्रस्तुत कविता का स्वर भी ऐसा ही है। तो आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसमें यही हमें जागृत करने की कोशिश की गई है कि अगर आप समय पर जाग जाते हैं तो सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कहीं आता नहीं। तो यहाँ पर व्यर्थ का मतलब है बेकार, निरर्थक, जिसको हम कह सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए कविकार जो कह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहल करो। मतलब जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, रास्ते पर बहुत कांटे आएंगे, बहुत पत्थर आएंगे। इसका मतलब होता है कि जब आप कुछ कार्य शुरू करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपका जो पुरुषार्थ करने का वो जो हम कह सकते हैं जोश जो है वो कब दिखाई देता है कि आपके सामने कई दिक्कतें आ रही हैं और फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वो होता है जोश, ठीक है। तो यहाँ पे कविकार क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े हो तुम, दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे हैं। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांतिमय उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक
भेद से है एक के मिट सकता हो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। कविताकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी ने ये लिखा है। अब पहले अंश में क्या कह रहे हैं हम पढ़ते हैं। ध्यान दें, ये कविता सन 1912 में आसपास तब लिखी गई थी और जब हमारा देश गुलाम था। अब आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि किस तरह सन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में अंग्रेजों ने भारत के लोगों को क्रूरतापूर्वक दमन किया। अंग्रेजों ने अपने यहाँ की मिलों में बनी विदेशी वस्तुओं से भारतीय बाजारों को भरकर देशी कारीगरों को बेरोजगार बना दिया। कि जैसे आप अभी भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इंसान जितना कर्म नहीं कर रहा है उतना क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। आजकल जितना लोग मोबाइल से अट्रैक्टेड हैं उतना हम कर्म नहीं करना चाहते। बहुत छोटी सी एक बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले के ज़माने के लोग योगा करते थे। ये नियम था कि योगा करना है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं और हमारा रूटीन ठीक नहीं है और फिर हम कहाँ जाते हैं? जिम में जाते हैं, योगा की क्लासेस लगा रहे हैं, काफ़ी अपनी फीसेस भर रहे हैं। ये सारे नियम जो थे ये पहले से ही घर में मौजूद थे, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हम सारी चीज़ें भूल चुके हैं, उस वजह से ये क्या हो गया है। भारत जो है, यहाँ पे कविताकार कह रहा है कि आज के युग में जो भारत की सिचुएशन है वो क्या हो गई है, आलस्य से भर गई है। हर चीज़, हम खुद मशीन हो गए हैं। हमें खुद हर चीज़ एक वैसी चाहिए कि हाँ बनी बनाई मिल जाए, तो बहुत मेहनत क्यों करनी पड़े। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं हम, हार्ड वर्क बहुत कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कविताकार कह रहे हैं कि मेहनत करो। इंसान जो है, विदेशी क्या करते हैं? विदेशी आपको उपयोगिताएं दिलाते हैं कि चलो मोबाइल आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने किताबों को पढ़ना बंद कर दिया, हमने उनमें झांकना बंद कर दिया। किताबें क्या कह रही हैं? एक बार मैंने किताबों की एक कविता सुनी थी, बहुत अच्छी थी। उसमें लिखा था, पुस्तक क्या कह रही है? मुझे कोई छूता नहीं, मुझे कोई पढ़ता नहीं, मुझ में कोई लिखता नहीं, मैं अकेली सी हो गई हूँ। तो इस तरह से जो कविताकार है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा आलस्य से भर गए हैं। कवि का परिचय सहमी और डरी हुई जनता से हुआ है। कवि को आशंका थी कि ऐसी स्थिति में देश की जनता निराश होकर भाग्यवादी बन जाए, अर्थात भाग्य के भरोसे अगर बैठी रहे। अतः इस कविता के माध्यम से देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। हे भारतवासी, निरर्थक बेकार क्यों बैठे हो? अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उठो, सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो। सफलता पाने के अर्थात जीवन में सार्थक का अच्छा काम करने के लिए चलना ही पड़ता है। अगर हम चलेंगे नहीं, हम दौड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। इसलिए जब हम चलेंगे, चलते 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 हम पहुंच ही जाएंगे अपने मंजिल पर। अगर हम रुक रुक के चलेंगे तो हो सकता है पीछे वाला आगे बढ़ जाए और हम नहीं चल पाए। तो हो सकता है हम उसकी सफलता देख के खुद को रोक ले और हम कहें कि जिस टाइम पे वो आगे बढ़ गया और हम नहीं बढ़ पाए, तो हो सकता है कि हम नहीं कुछ कर सकते, ऐसी निराशा हो जाती है। लेकिन अगर हम डटे रहें तो रास्ते पर चलते 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 मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि एक उदाहरण देते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि सामने रखा निवाला भी अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है और उस निवाले को मुंह में डालना पड़ता है। तो सब जानते हुए भी हम दुख से मुक्त होने के लिए उद्यम नहीं करते। यह आवश्यक है कि हम समस्त देशवासी निराशा के अंधकार से बाहर निकले, सुस्ती की जकड़न को तोड़ फेंके और देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न करने में जुटे रहे। इसी भाव से संबंधित संस्कृत की एक कहावत है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अर्थात उद्यम या प्रयास करने से ही किसी कार्य में सफलता मिलती है।
केवल इच्छा रखने या अपने सपने देखने से नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, इस पंक्ति को भी देखिए। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। अर्थात मनुष्य जब दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है तो पहाड़ के पांव भी उखड़ जाते हैं, यानी हिम्मत के बल पर पहाड़ पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। हम जिस विकास के चरण पर आज पहुंचे हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को काटकर रास्ते बनाने जैसा असंभव कार्य कर दिखलाया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम चलना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम बैलगाड़ी से पहुंच जाएं। हम चाहते हैं कि कोई उड़ानी कुछ एरोप्लेन से पहुंच जाए, या उड़ानी कुछ हमें कुछ चीज़ मिल जाए जिससे हम उड़ के पहुंच जाएं। ऐसा सोचते हैं ना हम। आलस्य छोड़कर प्रयास और परिश्रम में जुटे जाना। आलस्य तो शरीर के भीतर छिपा हुआ शत्रु है। हम क्या करें? मन को मारना नहीं है, लेकिन मन को अपने मुताबिक चलाना है। हम क्या करते हैं? आज मेरा मन नहीं है, आज मैं पढ़ूंगा नहीं। आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे आलस आ रहा है, आज मेरा सर दुख रहा है। तो ये धीरे धीरे फिर वो मन क्या करता है? ये तो मेरा गुलाम है, मैं जैसा करूँगा वैसे करेगा ये। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? मन को बोलना है, नहीं तुझे पढ़ना है, नहीं तुझे 4 बजे उठ के पढ़ना है। नहीं तो क्या करना है कि मन को बोलना है कि नहीं, मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है। तो इस तरह से, और जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन जब जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं तो हम मन को समझाएं कि नहीं, इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना ही है, नहीं इस सॉल्यूशन, इसका जो उत्तर है वो मेरे पास ही है, जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन मेरे पास ही है। लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ पूछेंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, बहुत सारी लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो उससे क्या बढ़ती है? उससे हमारी जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो जाती है। हम क्या करते हैं कि लाइफ के जो डिसीजंस है वो बांटना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कहा गया है कि जो इंसान करके दिखाता है वो हमेशा सक्सेस होता है, जो बोलता रहता है वो सिर्फ बोलता ही रहता है। तो क्या करना है? चुप्पी साधनी है और सफल होना है, लेकिन आलस्य छोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरर्थो महान रिपुः। इस कविता को पढ़ते हुए इसकी भाषा पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। इस अंश में 2 प्रयोग अपने सामान्य अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ दे रहे हैं। वे हैं आगे बढ़ना, ऊंचे बढ़ना। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में विशेष अर्थ सौंदर्य आ गया है। अब तीसरे स्टैंजा में बढ़ते हैं। आगे बढ़े हो, ऊंचे चढ़ो या प्रयोग हमेशा इस अर्थ में नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति से आप जल्दी चलने, पहल करने या आगे चलने के लिए कहें तो हो सकता है कि आगे बढ़ो आप किसी लाइन पे करें प्रतीक्षा करने के लिए, है ना। तो आगे के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपसे आगे वाला वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन उससे कह सकते हैं कि आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। इस प्रकार ऊंचे चढ़ो का प्रयोग ऊपर चढ़ने के लिए सामान्य अर्थ में किया गया है। ठीक है, तो कविता का सार यही है कि कविकार हमें कहने का कोशिश कर रहे हैं कि यह कविता लिखी गई थी कि तो देश में स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर था और देशभक्त इन पंक्तियों को गाते हुए सत्याग्रह के जुलूसों एवं प्रभात फेरियों के भाग लेते थे। जानते हैं क्यों? इन पंक्तियों में एक ऐसा ओज या प्रवाह है जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में भी जोश और उत्साह भर देता है। कविताकार की जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आता है कि नहीं, कविकार सही कह रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आलस्य नहीं रखना है जीवन में। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि पहले के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और कभी बीमार नहीं होते थे। कभी कोई मुसीबत आ जाती थी तो वो उनके पास कहीं ना कहीं सल्यूशन होता था। तो वो जो बुद्धि आती थी वो कहाँ से आती थी? हमारे खान पीन से। हमारा भोजन अच्छा था, हम सुबह जल्दी उठते थे और साथ में हमारी जो क्रियाएं हैं
हमारे जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम करते थे, काम बहुत अच्छे तरीके से करते थे, हार्ड वर्किंग थे बहुत ज़्यादा। और जब इंसान काम करता है तो कार्य शक्ति बढ़ती है, और जब कार्य शक्ति बढ़ती है तो हमें सफलता मिलने पर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यही सारी चीज़ें बताई है कविताकार ने। और इस सारे जो पोयम में, कविता में कहा गया है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, जीवन में हमें रुकना नहीं है, और सफलता प्रदान करने के लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि असफलता हमें तभी प्राप्त होगी जब हम आलस्य नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, प्रगति के पथ पर अग्रसर उन्हीं देशों की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि वे लोग कहते हैं कि वे लोग बढ़ रहे हैं शासकों के दमन पर भयभीत, हताश और निराश होकर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें तो कंप्यूटर चाहिए, हमें तो लैपटॉप चाहिए, हमें साधन इतने सारे हैं, लेकिन मेहनत बहुत थोड़ी सी है। मेहनत ज़्यादा करिए, साधन तो हैं, उपयोग टाइम अनुसार करिए। उपयोग हमें कब करना है, कब नहीं करना है, कब हार्ड वर्किंग करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एक शेड्यूल अपने दिमाग पर बना के रखना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। ठीक है, मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो परिश्रम करना जानते हैं। और अंग्रेजी भाषाओं में प्रचलित इन कहावतों को पढ़िए। उर्दू हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा, अर्थात मनुष्य हिम्मत करे तभी भगवान मदद करता है। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि भगवान भी कहता है जब तू कर्म ही नहीं कर रहा है तो मैं तेरी मदद क्यों करूं। इसलिए जब हम कर्म करते हैं तो हर एक और से हमें कहीं ना कहीं से आइडियाज़ मिलने लगते हैं, लोग हमारी हेल्प करने लगते हैं। लेकिन जब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे तो ना हमारी कोई हेल्प करेगा, ना भगवान हमारी हेल्प करेंगे। इसलिए कदम बढ़ाइए, सफलताएं छूने के लिए भगवान भी हमारी मदद करता है, लोग भेजता है, और थॉट्स प्रोसेस जो होती हैं वो अपने आप टाइम अनुसार चेंज होती जाती हैं, और हमें धीरे 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 एक आइडियाज़ मिलते जाते हैं, और बढ़ना एक जो है वो हमें छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी इस कविता में। और इसके जो उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर जो हैं वो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई भी ये चीज़ नहीं है कि आपको जो लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिखना है। आप प्रश्न उत्तर अपने तरीके से लिख सकते हैं, प्रश्न जो होंगे अपने तरीके से उत्तर दे सकते हैं। बस उसका मीनिंग होना चाहिए, क्वेश्चन जो लिखा है, प्रश्न जो लिखा है, उत्तर में उस प्रश्न का कहीं ना कहीं सेंटेंस जो है वो उत्तर जो है उसमें मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जो लोग कभी पीछे थे वैसे कैसे आगे बढ़ गए, भाग्य के सहारे, ईश्वर की कृपा से, साचे में ढलकर, कठिन परिश्रम करके। तो कठिन परिश्रम करके ही आगे बढ़े हैं, क्योंकि अगर भाग्य के सहारे होते तो अभी भी बैठे ही रहते, साचे में ढलकर होते तो ज़रूरी नहीं था कि आगे बढ़ रहे हैं बीच में रुक जाते। ईश्वर की कृपा से कैसे, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे ईश्वर की कृपा नहीं होगी। तो इसी तरह कविताकार ने आगे बढ़ने के लिए कहा है जीवन में, चाहे आपके पढ़ाई में हो, चाहे आपके ज़िंदगी में हो। कहीं ना कहीं कविताकार को बहुत दुख हो रहा था ये सारी चीज़ें देखकर कि हमारे जो देशभक्त के लोग हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो किस तरह से, किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। और अगर जब जैसे यहाँ पे कहा, मिले सब देश बंधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के, कि प्रेम से हम आगे बढ़े, प्रेम से हम अपने जीवन के लोगों को समझें, और शांति में सांप्रदायिक भेद से एक मिट सकता नहीं। मतलब एकजुट होकर अगर हम एक हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।